जय जय श्री राधे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के 12 शिष्यों में जो 8 शिष्य यमुना किनारे के श्री गंगा जी के किनारे के ब्राह्मणों में 8 जो महंतों में थे, उनमें से प्रथम दयालदास वो थे और द्वितीय दयालदास जी पीछे से पंजाब की तरफ से आए, जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। उनका पहले नाम दयाराम था और पीछे इनका गुरु जी ने, स्वामी जी महाराज ने इनका नाम श्री दयालदास जी रखा, जिन्हें द्वितीय दयालदास जी के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे श्री दयालदास जी का चित्र पूर्व में श्रवण किया। इनकी बड़ी सुंदर करनी है। एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं सिंध के पास उमरकोट नाम का एक गांव था। वहाँ एक बहुत अच्छे धनी मानी देवचंद जी रहते थे। उनके बचपन में ही श्रद्धा विश्वास भक्ति भाव में उज्जवल संस्कार थे। उनकी बुद्धि ज्ञान विवेक से प्रकाशित थी। वे भक्ति भाव में हर समय भरे रहते थे। संतों की चरणों की रज के सेवक दास थे। उनके यहाँ बड़े बड़े संत आया करते थे और संतों के द्वारा ही महात्माओं के चरित्र श्रवण किया करते थे। संतों की कथा सुनते थे और पूछते थे, महाराज और हमें संतों की कथा श्रवण कराएं। ऐसे वो श्री देवचंद जी भाव भक्ति में भरे रहते थे। एक समय की बात है, एक भक्त श्री उद्धव दास जी भ्रमण करते हुए ब्रजमंडल में आए और गिरिराज महाराज का दर्शन करते हुए श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करके और भाव में भर करके पूर्ण समर्पित होकर के विरक्त हो गए। और घूमते घामते वो ब्रजमंडल की तरफ आए। ब्रजमंडल में श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में जब स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन किया, उद्धव दास जी मगन हो गए। उन्हीं की शिष्य दयालदास जी की कथा श्रवण की। अद्भुत वैराग अद्भुत त्याग देख करके बड़े प्रभावित हुए। ये उद्धव दास जी भ्रमण करते हुए उमरकोट की तरफ गए और वहाँ श्री जो देवचंद जी थे उनके पास पहुँचे। देवचंद जी संतों की सेवा करते रहते थे, बहुत धनी मानी थे। उद्धव दास जी ने श्री दयालदास जी का चित्र श्रवण कराया। दयालदास जी की त्याग वैराग्य अनुराग और भाव भक्ति को सुन करके देवचंद जी हृदय से गुरु के रूप में मानने लगे और जो कोई दयालदास जी का चरित्र कहता उसके प्रति बड़े प्रसन्न होते। बस दयालदास जी के बारे में चर्चा सुनना चाहते थे, उन्हीं का चिंतन करते थे। ऐसे करते करते एक समय वो द्वारिका के दर्शन करते हुए द्वारिका से और एक नए नगर में नए गांव में रहने लगे। वहाँ रहते रहते बड़े भाव में भरे रहते थे, हर समय दयालदास जी का चिंतन करते। इधर श्रीधाम वृंदावन में दयालदास जी को मालूम पड़ा कि हमारा एक भक्त है देवचंद। स्वामी जी से चर्चा की। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो जैसे हाथी की याद में गजेंद्र की स्मरण करने पर साक्षात बैकुंठनाथ आए चल करके, ऐसे ही तुम भी
चल करके उनके पास जिस नगर में रह रहे थे वहीं पहुंच गए और उस नगर के बाहर एक शमी का वृक्ष था। सीधे दयालदास जी वहाँ समाधि लगा करके सवेरे बैठ गए, रात्रि विश्राम किया और सुबह स्नान आदि करके तिलक लगा करके गुरु मंत्र का जप करते हुए स्वामी जी का ध्यान करते हुए प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। शरीर की शुद्धि विस्मृत हो गई। सुबह के बैठे बैठे शाम हो गए। अच्छा, देवचंद जी का संतों से प्रेम था। वहीं उद्धवदास जी भी मिल गए, वो भी उनके साथ थे और भी संत थे। भ्रमण करते हुए वो शमी वृक्ष के नीचे आए तो उद्धवदास जी ने कहा, बोले यही है दयालदास जी। ऐसा सुनते देवचंद जी साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े रहे। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुआ। इस प्रकार दृग दृष्टि परतई वृष्टि रस की भई प्रेम प्रकाशिनी भ्रमतम हनन क्रम श्रम समन करी दुरित गति मति नासिनी शुद्ध मत अवरुत उर के उर भरी भक्ति भाव निवासिनी इमि बदत दास किशोर दंपति केली सुमन बिलासिनी। जिन नेत्रों से श्री दयालदास जी श्री धाम वृंदावन के प्रिया प्रीतम स्वामी श्री हरदास जी की गोद में बैठे जुगल का दर्शन कर रहे थे, वही नेत्र अचानक खुल गए और सामने देखते हैं देवचंद संतों के समक्ष संतों को साथ लिए हाथ जोड़े खड़ा है। उद्धवदास जी ने कहा, यही है वो दयालदास जी जिनका आप चिंतन कर रहे थे। साष्टांग प्रणाम किया। उद्धवदास अरु देवचंद बदत भये यह बैन कृपा सिंधु हम पर कृपा करो हो ये उर्चैन। दोनों ने हाथ जोड़ करके श्री दयालदास जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज अब हे कृपालु, हे कृपा सिंधु, अब आप हम पर कृपा करो। दयालदास जी उनकी बातों को, उनकी प्रार्थना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देवचंद जी ने प्रणाम किया और कहते हैं, महाराज आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे अपना शिष्य करिए। मैं मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार दयालदास जी ने देवचंद जी की प्रार्थना सुनी। देवचंद जी उन्हें अपने घर में ले आए, उनका अति ही भक्ति भाव से सेवन किया। श्री दयालदास जी प्रसन्न होकर उनके मंत्र दीक्षा दे करके सरस अपनी संप्रदाय उपासना के बारे में श्री स्वामी हरदास जी महाराज का स्वरूप वर्णन किया, नित्य विहार का वर्णन किया, वृंदावन धाम का वर्णन किया और शिष्य बनाया। देवचंद जी आनंद में मग्न हो गए, कंठी तिलक धारण करके और भाव में भर गए। अच्छा, वहाँ उद्धवदास जी भी भाव में भर गए। अच्छा, उद्धवदास जी ने प्रार्थना की, महाराज आप हमको भी मंत्र दीक्षा दें, नित्य विहार का उपासना का ज्ञान कराएं, कृपा करें। श्री दयालदास जी बोले, देखो मंत्र तो मैं दिए देता हूँ, परंतु तुम पूर्व में जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की शरणागति ग्रहण करके विरक्त हो गए थे, संत हो गए हो, तो इसलिए तुम अपनी ही संप्रदाय में रहो। तिलक वही रहेगा, वल्लभ कुली तुम्हारा, सिद्धांत वही रहेगा। हम तुम्हें केवल नित्य विहार के बारे में उपदेश दे रहे हैं और कृपा कर रहे हैं, तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रविष्ट होंगे। इस प्रकार
श्री दयालदास जी महाराज ने भी उद्धवदास जी को मंत्र दिया और देवचंद्र को भी मंत्र दिया, और देकर कुछ दिन उस सोरठ गांव में, उसका गांव का नाम सोरठ था, वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए कुछ दिन में श्री धाम वृंदावन आए। आने जाने में समय तो लगता ही है। श्री स्वामी जी से अलग अलग रहने पर मन बड़ा व्याकुल था। श्री दयालदास जी महाराज का श्री निधिवन में आते ही परम कृपालु श्री स्वामी हरदास जी महाराज को देख करके श्री दयालदास जी महाराज चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किए। महाप्रेम के कारण उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और बड़े सुखी हुए। श्री स्वामी जी महाराज से सारी बात समझाई। महाराज ऐसे ऐसे हमको देवचंद मिला, देवचंद को शिष्य बनाया, उद्धवदास को शिष्य बनाया। श्री स्वामी हरदास जी कहते हैं देखो भाई, वो तो सब ठीक है, ये तो गृहस्थ शिष्य हैं, देवचंद भी गृहस्थी हैं, उद्धवदास जी भी पीछे से गृहस्थी हो गए थे, परंतु संत रूप में थे। देवचंद का एक शिष्य ऐसा होगा जो कुछ अपना मनमानी स्वेच्छाचरण करेगा, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में, और वो स्वामी जी के और अपने नित्य विहार और वृंदावन के प्रति उसकी विशेष लगन नहीं रहेगी। वो संसार के प्रति सम्मान में, प्रतिष्ठा में और पाखंड में विशेष उसका मन रहेगा। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी को श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने समझाया। श्री उद्धवदास जी प्रथम तो बैरागी थे, उन्होंने दयालदास जी के शरण लेकर अपने गुरु की शरण क्यों छोड़ी, वो कहाँ बसे और कौन कहा है, कृपा निधि आपने बड़ी कृपा करके ये हमको श्रवण कराया। इस प्रकार समय बीतता गया। श्री देवचंद जी जब श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने अपना शरीर निकुंज में प्रवेश करा दिया, इस शरीर से अंतर ध्यान होकर के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष तक देवचंद जी वृंदावन वास किए। स्वामी जी के धाम जाने पर श्री देवचंद जी का मन दुखी हुआ, स्वामी जी के विरह को सहन नहीं कर पाए और पुनः वो अपने देश को चले गए। धनी मानी थे, सोरठ भी रहते थे और इधर उमरकोट भी रहते थे, बहुत बड़ा व्यापार था। अच्छा, गृहस्थी थे देवचंद जी, इनके कोई पुत्र था नहीं, तो एक इनका अधिकारी था। उसी अधिकारी को सब कुछ समर्पित कर दिया और अपना बेटा सरीखा मानने लगे। कौन? देवचंद जी। किसको? उसका नाम था प्राणनाथ। अच्छा, वो पढ़ा लिखा विद्वान, रूप सौंदर्य से संपन्न था। वेद शास्त्र पुराण और अष्टादश पुराण, भागवत आदि तो कथा, ऐसे वेदों की ऋचाओं की कथा, उपनिषद के मंत्र ऐसे बोलता था सहज में, इतना विद्वान था। वाद विवाद में उसे बड़ा रस आता था। अच्छा, उसने एक काम और कर रखा था, मंत्र बल से अनुष्ठान करके भैरव की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यदि कहीं कोई भी कैसी समस्या आती है और शास्त्रार्थ करने में हारने की नौबत दिखाई देती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो भैरव को आज्ञा करता कि तुम आकाश मंडल में चले जाओ और इनसे कहो, ब्राह्मणों से, कि साक्षात कृष्ण के अवतार प्राणनाथ हैं। तो ऐसा जो है भैरव वो आकाश मंडल में कहते तो सभी इनसे प्रभावित हो जाते। इधर उद्धवदास जी गृहस्थी हो गए, विवाह कर लिया, बाल बच्चे हुए, लेकिन कुछ दिन में स्त्री के पास रहते रहते अचानक बैराग हो गया। बैराग हो गया तो फिर ये पुनः वृंदावन आए। वृंदावन आकर के दयालदास जी की पुनः शरणागति लेकर के फिर इनके यहाँ से चले गए, लोहारगल इलाके में रहे। वहाँ एक भगवान दास नाम के व्यक्ति शिष्य हो गए। वो पंगु थे, पंगु माने हाथ पैर बेकार थे, काम नहीं करते थे,
लेकिन गुरु जी की कृपा से, उद्धवदास जी के भजन तप के प्रभाव से शिष्य भगवान दास का पैर बिल्कुल सही हो गया और खूब चलने लगे। बहुत से शिष्य हुए, ऐसे उद्धवदास जी हुए। अब ये प्राणनाथ क्या है, पूरी संपत्ति का मालिक हो गया। तो देवचंद जी का हृदय से उसके प्रति प्रेम था, तो भाव में भरकर उसके गले में कंठी बांधी, शिष्य बनाया और स्वामी जी की उपासना सब उसको समझा दिया। अधिकारी था ही, पूरे धन संपत्ति का मालिक था। भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है कि अचानक देवचंद जी के कुछ दिन बाद पुत्र हो गए, पुत्र बड़े हो गए। अब समय तो सभी का आता है, देवचंद जी का शरीर छूट गया और उस समय कितने करोड़ों रुपए, देवचंद जी करोड़ों की संपत्ति थी। अब उसने क्या किया, प्राणनाथ पूरा मालिक बन गया। देवचंद जी के जो पुत्र थे, अंगज थे, उनके बारे में भी देवचंद जी को प्रेम हो गया, स्नेह हो गया था। इसलिए अब बच्चों ने संपत्ति मांगी, बंटवारा मांगा कि भाई हमको तुम दे दो। लेकिन प्राणनाथ ने अपने एक प्रकार से गुरु भाई कह दें, गुरु जी के बच्चे कह दो, उनको कुछ भी संपत्ति देने को ना ही कर दिया। तो जहाँ पर रहते थे वहाँ का जो तहसीलदार था मुसलमान, उसके पास जाकर निवेदन किया कि हमें संपत्ति दिला दी जाए, हमारा अधिकार हमको दिया जाए। उसकी भी समझ में आ गई, उसने देने को हाँ किया। परंतु ये प्राणनाथ कोई भी संपत्ति देने को नहीं राजी हुआ, लोभ में आ गया। अंत में क्या होता है, वो तहसीलदार, वहाँ के मालिक दिल्ली में आए, दिल्ली के राजा से कहा, तो दिल्ली के राजा ने इनको बुलवाया और दंड विधान रखा गया। तो उस राजा को मस्जिद में बुला करके, दिल्ली के राजा को मस्जिद में बुला करके और वेश बदल करके टोपी पहन ली और महात्मा का सा भेष बना लिया, फकीर का सा भेष बनाया प्राणनाथ ने, और एकांत में अकेले बादशाह से बातचीत करने लगा। लेकिन बादशाह जब तैयार नहीं हुआ किसी बात से, बादशाह इनको दंडित कर रहा था कि भाई संपत्ति दो और नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे। तो भैरव को आकाश मंडल में स्थित कर दिया और बादशाह से कहता है कि ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं, इसलिए तुम इन पर श्रद्धा करो, इनको गुरु प्रकार से मानो। इस प्रकार वो दिल्ली का जो बादशाह था उस समय का, वो प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर के और प्राणनाथ जी की शरण में आ गया। अच्छा, जब प्राणनाथ की शरण में आ गया तो सारी संपत्ति प्राणनाथ की। श्री देवचंद जी के पुत्रों को कोई भी संपत्ति नहीं दिया। अब कुछ शास्त्री और कुछ ब्राह्मण और कुछ मुसलमान आपस में आकर के शास्त्रार्थ करने लगते हैं। मुसलमान से मिलकर के अलग धर्म और अलग प्रकार की परंपरा प्रारंभ की। अब जब शास्त्रार्थ हुआ, इधर से काजी भी आए, इधर से हिंदू भी आए, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसको कुरान शरीफ के बारे में भी ज्ञान था, 3 प्रकार से मुसलमानी भाषा बोलता था, यामनी भाषा का पूरा ज्ञान था। जब नहीं राजी हुए वे ब्राह्मण और सभी काजी लोग, तो आकाश में भैरव को आज्ञा दी कि इनको कहो। भैरव से कहा तुम कह दो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। भैरव आकाश मंडल में जाकर के कहता है ये प्राणनाथ कृष्ण के अवतार हैं, तुम इन्हें साधारण मत समझो। सब के सब आश्चर्यचकित होकर के और प्रणाम करके सब के सब चले जाते हैं। इस प्रकार अब उस राजा का एक पुत्र था शहजादा, वो प्राणनाथ से प्रभावित होकर फकीर का वेश धारण कर लिया। जब फकीर का वेश धारण कर लिया, पूर्ण शरणागत हो गया। इधर काजियों ने, मुसलमानों ने कुछ क्या किया, प्राणनाथ को एकले बुला करके, इकट्ठे होकर के और
मुसलमानी क्रिया कर दी, सुन्नत कर दिया। अब जब सुन्नत कर दिया, इनकी पोल खुल गई कि तो पाखंडी हैं, तो राजा ने दंड देने का विचार किया। तो बालक तो शिष्य बन गया था, फकीर बन गया था, फांसी की सजा का विचार किया राजा ने, बादशाह ने। तो उन्होंने कहा, देखो, बेटे से कहा, बोले क्या बात है, क्या करना चाहिए? बेटे ने कहा, आप हमें और हमारे गुरुजी को जान से न मारें, देश निकाला कर दें। तो वो देश से निकाल दिया। अब प्राणनाथ जी जाकर के वहाँ छत्रपुर गए, छतरपुर पन्ना राज्य गए और वहाँ छत्रसाल राजा के पास रहे। छत्रसाल जी श्री नरहर देव जी के शिष्य थे। श्री स्वामी जी की परंपरा में स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य विठल फुलदेव जी, बिहारिन देव जी, सरसदेव जी, नरहर देव जी। तो 5-8 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी ने इनको छत्रसाल राजा को, जो साहित्य में नाम आता है, छत्ता तेरे राज में दग दग धरती होए, उन्होंने बहुत धर्म के लिए कार्य किया। वो उनके शिष्य थे। बड़े संतों में भक्ति थी, भाव था, प्रेम था। सन्यासियों को भी बुलाते, वैष्णव को भी बुलाते, सभी की सेवा करते थे, सबके साथ सत्संग करते थे। जिनके राज्य के समय पर, जब तिलक के समय पर श्री रसिक बिहारी मंदिर से, वृंदावन से रसिक देव जी भी गए संतों के साथ। 2000 संत, 1000 वैष्णव गए, 1000 सन्यासी गए। ऐसे छत्रसाल राजा का राज तिलक हुआ था। उसकी सारी व्यवस्था उसके बाद प्राणनाथ जी संभालने लगे। यहाँ तक हीरा पन्ना की खान को बताया प्राणनाथ ने। तो छत्रसाल की बड़ी श्रद्धा होगी प्राणनाथ जी की। कालांतर में अब छत्रसाल के एक पुत्र था हृदय शाह। हृदय शाह प्राणनाथ जी का शिष्य हो गया और बड़े श्रद्धा भाव से वहाँ रहते थे। श्री प्राणनाथ जी ने हृदय शाह से कहा और भी संतों के सामने कहा, जब मेरी मृत्यु होगी तब आकाश से नगाड़े बजेंगे। ऐसा आश्चर्य होगा। लेकिन जब मृत्यु हुई तो कुछ भी नहीं बजा। तो सब लोगों ने पाखंडी कहा और वाद विवाद करने वाला कह करके सबकी अश्रद्धा उनके प्रति हो गई। इस प्रकार ये स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य दयालदास जी, दयालदास जी के शिष्य देवचंद जी, देवचंद जी के शिष्य हुए दयालदास जी के शिष्य हुए देवचंद जी, और देवचंद जी के 2 शिष्य हुए प्राणनाथ। दयालदास जी के 2 शिष्य हुए देवचंद जी, और कौन दूसरे थे? उद्धवदास जी। तो इस प्रकार अब इनकी संप्रदाय में फिर आगे चल करके श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी के मुकुट और पटुका, बंसी, ये आभूषण दयालदास जी को दिया। दयालदास जी ने देवचंद जी को दिया और देवचंद जी ने प्राणनाथ को दिया। अब प्राणनाथ संप्रदाय जो चल रही है, आगे चल करके कुछ भक्त भी हुए इसमें। तो इसमें अपनी संप्रदाय के बारे में प्राणनाथ संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा है, एक समय पूछी धनी हरिदास जी को तब, परंपरा निज धर्म को कहो गुरु मोहि अब। कही तदा हरिदास ने है अनादि ये धर्म, सनकादिक शिव विष्णु विधि सखी भाव धरि धर्म मर्म। भजय निरंतर वेद मुनि पुरातन पाए, कृपा साध्य ये धर्म है लख्यो न किन्हू जाए। शिव ईश्वर हरिहर विधि मंत्र संहिता माहि, गुप्त प्रकट करिके धर्यो आचारज पावत न ताहि। द्वारा श्री हरिदास की नियमानंद मत माहि, श्यामा श्याम उपासना प्रगति कछु इन बाहि। बड़े भक्त हरिदास जी नित वृंदावन ध्याय, बैठे तिनकी गोद में लाल लाडली लाए। इस प्रकार ये शब्द जो हैं प्राणनाथ संप्रदाय के महापुरुषों के शब्द हैं। और आगे का चरित्र फिर वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।